हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि लखनऊ के टॉप प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की लिस्ट आपको बताऊंगी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, है ना। मतलब एकदम उसके वाइसली बताऊंगी कि फर्स्ट कौन सा है सबसे टॉप पे, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है। क्योंकि मेरे पास लखनऊ के कॉलेजेस के लिए एक कमेंट आया था कि आप लखनऊ के कॉलेज प्राइवेट बीएमएस के लिए एक वो बना दीजिए, है ना, वीडियो। तो इसलिए मैंने ये लेकर आई हूँ। उस कमेंट को मैं चिपका भी दूंगी यहाँ पे, है ना, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है। देखो, ये जो लखनऊ के कॉलेजेस हैं प्राइवेट बीएमएस वाले, इसमें बहुत ज्यादा लोचा रहता है ना। जहाँ पे आपको बहुत सारे मेजरली ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। बेनिफिशियल तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, इसमें कुछ है। बहुत रिसर्च करके मैं प्रिसाइज वे में आपको उसकी रेटिंग सब कुछ ओवरऑल बताने वाली हूँ। तो इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे टॉप पर जो कॉलेज आता है, अगर आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज आपको मिल रहा है सरदार पटेल एएमसी लखनऊ। कौन सा मिल रहा है? सरदार पटेल एएमसी लखनऊ मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको लीजिए। यही सबसे टॉप पे है, ये बहुत बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको लखनऊ में ये कॉलेज मिल रहा है तो अच्छी बात है, बेनिफिशियल है फॉर यू। फिर आप कहीं और मत भटकिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, नहीं। आप फिर इसी पे स्टिक रहिए और लीजिए इसको। इसकी जो ट्यूशन फीस है वो आपको 2.5 लाख समथिंग देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी फीस जो आपकी है, मतलब जो सिक्योरिटी मनी है, वो किसमें कितनी है? 50,000। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी मनी होती है आपकी, वो कैसी होती है? रिफंडेबल होती है जब आप कंप्लीशन कर लेते हो कोर्स को। तो घबराने की नहीं है कि 50,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एडिशनल चार्ज की बात करते हो तो 1,000 है यहाँ पे, है ना। पहले सिक्योरिटी मनी यहाँ पे 1 लाख करीब हुआ करती थी, लेकिन अब कम हो गई है ना। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और इसमें अगर आप बात करते हो अदर चार्जेस की, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया है, 1,000 रुपीज है, क्या है? और ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये याद रखना है। क्या है? ये जो आपकी होती है ना अदर चार्जेस, ये कैसे होते हैं? नॉन रिफंडेबल होते हैं। अब एक चीज को नोटिस करना, अदर चार्जेस में यहाँ पे 1,000 मैंने बताया है, थोड़ा सा प्लस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब 2025 में जो रहेगा वो हमें अगले सेशन में पता चलेगा ना। अभी पता चलेगा जब काउंसलिंग वाउंसलिंग हो जाएंगी, कितनी कैसे क्या लग रही है, फिर उसके डिटेल्स को अगले करेंगे। तो ये लास्ट ईयर का है, 2024 का, उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं। देखो, माइनस तो होने से रहा, कम तो किसी में होगा ही नहीं, होगा तो एडिशन ही होगा। मतलब सिंपल सी बात है, या तो +2-3,000 ऐसे करके चलते हो, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी मनी है ये तो फिक्स ही रहती है, 50,000। दूसरे कॉलेज की मैं बात करती हूँ, आईएमएस लखनऊ। अगर आप इसकी बात करोगे, इसकी भी ट्यूशन फीस 2.5 लाख समथिंग है ना। सिक्योरिटी मनी कितनी है इसकी? 50,000। यहाँ पे हॉस्टल फी कितनी आती है आपकी? 1,20,000। हॉस्टल फीस आपकी 1,20,000 जाती है। थर्ड नंबर पे आता है आपका गोयल एएमसी। इसकी कितनी फीस है? तो इसकी है 2,04,600 ट्यूशन फीस है इसकी। सिक्योरिटी मनी कितनी जाती है इसकी? 50,000 है अगेन। और अदर चार्जेस है ना, वो इसमें कितने लग जाते हैं? वो 50,000 के लग जाते हैं, अदर चार्जेस भी, है ना। फिर आता है फोर्थ नंबर पे आपका, दैट इज कॉल्ड द आरजीएस लखनऊ। क्या आता है? आरजीएस लखनऊ कॉलेज है। उसकी कितनी फीस है? उसकी भी सेम फीस है कि मतलब 2,04,600 है। सिक्योरिटी मनी इसकी कितनी है? 50,000 है। और 25,000 प्लस 25,000। अब 25,000 क्यों ले रहे हैं? कि भाई हॉस्टल जो होता है ना, हॉस्टल की भी जो सिक्योरिटी है उसकी भी इन्होंने क्या कर रखी है? ऐड कर रखी है। तो इसलिए आपको क्या कर रखा है? 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा ले रखे हैं, है ना। और अदर चार्जेस से बात करोगे तो इसकी भी कितनी अदर चार्जेस है? 50,000 है। फिर फिफ्थ नंबर पे हम बात करते हैं एंकराइट एएमसी। कौन सा हमारा? एंकराइट एएमसी है ये। इसकी कितनी है? इसकी भी 2.5 लाख समथिंग है आपकी फीस, है ना। सिक्योरिटी मनी 50,000 है। एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपके लगते हैं, क्या लगते हैं? अदर चार्जेस जो हो गए वो कितने हो गए? 4,300 समथिंग है, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आता है, ये आपका न्यू कॉलेज है, बाबू युगराज वाला। कौन सा है? बाबू युगराज वाला। इसकी जो फीस है आपकी वो लगेगी आपकी 2,04,600 प्लस इसमें 60,000 पर ईयर भी लगती है एडिशनल। हाँ, 60,000 प्लस लगती है। अब पता नहीं वो किसकी लगती है, वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है क्या है, 2,04,600। तो आपकी ट्यूशन फीस है, साथ में आपकी एडिशनल 60,000 पर ईयर भी लगाते हैं ये लोग, है ना। तो सिक्योरिटी मनी आपकी कितनी है ना, कितनी होगी सिक्योरिटी मनी? कितनी होगी आपके पास? 50,000 हो गई। और फिर आपके जो एडिशनल चार्ज है 43,000। तो हाँ, यहाँ का थोड़ा बजट ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। फिर आता है सेवेंथ नंबर पर, कौन सा वाला? श्री रामचंद्र वेदा एएमसी। ये भी न्यू कॉलेज है हमारा, याद रखना। इसकी कितनी है?
फीस तो इसकी है 2,58,700, सिक्योरिटी मनी 50,000 है, एडिशनल चार्ज मतलब जो अदर चार्जेस है वो कितने हैं 15,000 है। क्या है 15,000 है। अब हुआ क्या है, अगला मैं 8th नंबर वाले कॉलेज की बात करती हूँ। तो ये कौन सा है, प्रबुद्धा प्रबुद्धा प्रबुद्धा, आपने सुना भी होगा। तो 2,45,700 इसकी क्या है ट्यूशन फीस है। अगर आप बात करते हो सिक्योरिटी मनी की 50,000, तो सिक्योरिटी मनी ऑलमोस्ट देखो सभी की 50,000 है ना। 50,000 से कम तो कुछ नहीं मिला, बस एक आरजीएस आपको लखनऊ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपकी जो हॉस्टल की भी सिक्योरिटी फीस लग जाती है, तो 25,000 होगा। और यार सिंपल सी बात है, अभी मैं और आगे आपको बताती हूँ। तो प्रबुदा में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्यूशन फीस है वो 2,45,700 है ना। अगर आपकी सिक्योरिटी मनी है वो कितनी है 50,000, अदर चार्जेस जो है वो आपके 25,000 है। फिर आती है आपकी जावित्री। जावित्री भी आपकी न्यू कॉलेज है, याद रखना, जैसे जावित्री भी आपकी न्यू कॉलेज है। इसकी कितनी फीस है, तो 2,04,600 है, सिक्योरिटी मनी 50,000 है अगेन। लेकिन यहाँ पर ड्रेस कोड, किट फीस और भी अदर चार्जेस लग जाते हैं, तो उसका अलग बैठते हैं ये, है ना। फिर आता है आपका अरनव एएमसी लखनऊ। क्या होता है अरनव एएमसी लखनऊ, तो 2,54,600, ये तो आपकी फीस है, कौन सी ट्यूशन फीस वाली, है ना। फिर आपके साथ में 7,500 क्या लगाते हैं ये लोग, रजिस्ट्रेशन फीस लगाते हैं, है ना। और लेकिन यहाँ पे तो मैं एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पे ना तो तुम्हें सिक्योरिटी फीस को देना है, ना ही तुम्हें क्या देना है अदर चार्जेस को देना है, तो नील है। अब यहाँ पे खुश मत हो जाना कि भाई नील है तो हम इसी में जाके एडमिशन लेंगे, नहीं, नहीं कहना यार, नहीं लेना। क्योंकि इसमें से आपको इतने कॉलेजेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे पेशेंट मतलब घटिया है मैक्सिमम, हाँ, कोई भी आपको देखते नहीं मिलेगा। लेकिन अब इन सब में मैं जितने भी मैंने 10 कॉलेजेस आपको बताई, ये तो मैंने आपको पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दिया कि देखो ये मेरे कॉलेजेस है लखनऊ के, ये उनकी ट्यूशन फीस हो गई, ये सिक्योरिटी मनी है और ये अदर चार्जेस हो गए। गॉट इट। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, इनमें से ऊपर जो 10 मैंने कॉलेजेस आपको बताए थे, इनमें से कुछ कॉलेजेस है उनके पास, इन सब कॉलेजेस नो पीजी एंड पेशेंट फ्लो, पीजी नहीं है और पेशेंट फ्लो ही नहीं है। अब वही जहां पर पेशेंट फ्लो ही नहीं है, तो तुम ऑब्वियसली बात है बेकार ही है वो कॉलेज। अल्टीमेटली वो तुम्हें एक डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी पेशेंट फ्लो फ्लो है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे ऐसी डिग्री लेकर। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास पेशेंट फ्लो नहीं होगे तुम समझ नहीं पाओगे उसको जो तुमने पढ़ रखा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पीजी नहीं है यार, सम ऑफ द कॉलेजेस में क्या है पीजी नहीं है। तो अब जो बच्चे, जैसे मान लो कोई बच्चा किसी दूसरे स्टेट का है, वो जा रहा है वहां पे, नहीं लखनऊ में ही काफी दूर रहता है, वो जा रहा है वहां पे, तो फिर ऐसे कैसे होगा यार, पीजी हो एटलीस्ट कम से कम वहां पे फीस दे दू के वो आराम से रह तो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, क्लिनिकल एक्सपोजर की मैं बात करती हूँ, तो मैक्सिमम कॉलेजेस नो पेशेंट फ्लो, मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको कोई भी पेशेंट फ्लो नहीं देखने को मिलेगा। और हाँ, ऊपर जितने भी मैंने कॉलेजेस के बारे में बताया, एक बात ध्यान रखो कि जितने भी मैंने ऊपर कॉलेजेस के बारे में बताया है, इसमें अगर तुम मैक्सिमम मान लोगे ना पेशेंट फ्लो, तो 10 to 15 पेशेंट फ्लो है, दैट्स इट। अब तुम खुद बोलो, मैंने मैक्सिमम 10 to 15 बोला है, मैक्स टू मैक्स कितने हैं 10 to 15 पेशेंट फ्लो है, मैक्स टू मैक्स। तो अब तुम खुद आइडिया लगा लो कि भाई कितना पेशेंट फ्लो होगा, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ इतने ही आ पाते हैं। तो मतलब तुम अगर ऑन एन एवरेज लगाओगे इसका, तो तुम्हें कितना हो, कम से कम 7 या 8, है ना, 7 या 8 ऐसा मान लो, मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ। और मैक्सिमम तो हमेशा नहीं आते, कभी कम होते हैं कभी डाउन होते हैं, अप एंड डाउन दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने तो बताया, ठीक है। पेशेंट फ्लो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10 to 15 पेशेंट फ्लो ही तुम्हें देखने को मिलेगा कॉलेजेस में। सारे कॉलेजेस के बारे में बात कर रही हूँ, टेनो के टेनो, है ना। रेटिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो देखो रेटिंग्स फॉर ऑल लखनऊ कॉलेजेस के बारे में तो 5 में से 3.4 दूंगी मैं, क्योंकि अल्टीमेटली यार तुम क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए जाते हो वहां पे, पेशेंट फ्लो तुम्हारा कम है, तो मुश्किल ही है यार तुम वहां पे कुछ वो कर सको। इतना पैसा तुम दे रहे हो, कम से कम एटलीस्ट तुम्हें एक चीज तो प्रोवाइड हो कि तुम क्या कर सको, आराम से पेशेंट को देखो, उसे ट्रीट करो, देखो और डॉक्टर्स कैसे करते हैं आप, है ना। इंटर्न के टाइम पे आप जब इंटर्न भी नहीं हो, वैसे भी अभी तुम्हारे चलो करोगे, फर्स्ट ईयर करोगे, सेकंड ईयर करोगे, थर्ड ईयर करोगे, है ना। तो उस टाइम पे भी तुम्हें देखना पड़ेगा ना पेशेंट फ्लो, टीचर्स ले जाते हैं तुम्हें हॉस्पिटल्स में, तो पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं है, मैं बोलूंगी अगेन, है ना। देखो रजिस्ट्रेशन फीस, है ना, ऑलमोस्ट सभी की रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रही हूँ 25,000 है। क्या है भाई हमारी रजिस्ट्रेशन फीस, क्या है
जो जितने कॉलेजेस है रजिस्ट्रेशन फीस 25,000 है, एक आधो को छोड़ के बस, है ना। हॉस्टल चार्जेस की बात करती हूँ तो नॉर्मल अगर आपको रूम लेना है तो उसकी जो फीस है 70,000 टू 1 लाख के बीच में पड़ेगी, है ना। क्या पड़ेगी? 70,000 टू 1 लाख के बीच में पड़ेगी नॉर्मल रूम। अब भाई तुम लखनऊ ले रहे हो, गर्मी का मौसम वहां पे रहेगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो तुम एसी रूम को अगर प्रेफर करोगे तो मोर देन 1 लाख आपका पैसा जाएगा, और मोर देन 1 लाख आपकी फीस खर्च होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका देखो बजट, मैं ओवरऑल बजट लगा रही हूँ। जैसे अगर मान लो आपको सरदार पटेल एएमसी लखनऊ मिलता है तो इसकी कितनी है, 2.5 लाख मानती हूँ मैं, ठीक है ना। 250 मानती हूँ, 250 ये है, ये तो रिफंडेबल हो गई तो 250, लेकिन जाएगी तो फर्स्ट ईयर में ना, तो 250 ये हो गई, 50 ये हो गई, 3 लाख ये हो गई समथिंग, है ना। मतलब 3,05,700 कितनी हो गई, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कितनी हो गई हमारी, 3,05,000 समथिंग, है ना। 3,05,000 समथिंग हो गई। फिर आपने अगर एसी वाला रूम लिया, है ना, मोर देन एसी जा रही है आपकी, तो मैं मान सकती हूँ कि 120, क्योंकि देखो इधर मैंने आपको शायद कुछ दिखाया था, अगर आपको याद हो ये वाली चीज, कि हॉस्टल की जो फीस है आईएमसी में तो 120 पड़ रही है ना। 120 पड़ रही है। एसी वाला रूम लोगे तो मैं मान सकती हूँ कि सरदार की, ये जो सरदार पटेल एएमसी लखनऊ है, इसकी आप मान लो 130 होगी समथिंग, है ना। तो 130 इसको अब अगर मैं एडिशन करती हूँ इसमें, तो 130 और लगा दो तो 430 ये हो गए, है ना। 430, तो 435,000 इतना आपका ये खर्चा बैठ गया, है ना। फिर अदर चार्जेस की बात करती हूँ तो अदर चार्जेस यहाँ पे मैंने 1,000 लिखे हैं, तो आप इसको 1,000 मान लो या फिर 5,000 मान लो, तो मतलब 440 हो गया आपका। ये तो आपका वहां का है जब आप कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हो। अब ऑब्वियसली बात है यार, आप लोग बाहर रहोगे, थोड़ा बहुत आपका खाने पीने का भी मन करता है ना। तो आप कुछ वहां पे चले गए शॉपिंग वॉपिंग के लिए, या फिर कुछ खाने के लिए गए हो, या फिर ऐसे ही घूमने के लिए गए, थोड़ा बहुत मतलब विजिट करने के लिए भी गए, तो आपका खर्चा मतलब लमसम मैं बता रही हूँ आपका 450 से लेके, देखो इतना तो आपका फीस है ही, ये तो आपको करना ही करना है, इसकी दिक्कत नहीं है। आपका जो मैं बता रही हूँ बजट कितना बैठेगा, मैं बताती हूँ, 530 समथिंग बैठ जाएगा आपका बजट, क्योंकि पूरे 1 साल की, ये 1 साल की है। हाँ 1 साल की है। फिर आपका खाओगे भी तो कम से कम थोड़ा बहुत तो खाओगे ही ना, और वहां पे भाई महंगा वैसा भी मिलता है, इतना सस्ता तो मिलेगा नहीं कि 10 रुपए का तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, नहीं, थोड़ा महंगा मिलता है। तो अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो, तो 430, 530, 530 के लमसम तुम्हारे 1 ईयर कंप्लीट होगा, 1 ईयर 530 के समथिंग कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट ईयर से तुम्हारी सिक्योरिटी मनी नहीं लगेगी, तो तुम उसमें से 50 को माइनस कर लो, कि मोटा उन्होंने एवरेज लगा दी, उससे ऊपर भी हो सकता है। ये मत कहते कि हाँ आपने तो ये बोला ये, लेकिन हाँ ड्रॉबैक्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए, कि भाई कुछ कॉलेजेस है उनके पास पीजी भी नहीं है। पेशेंट फ्लो अगर आप बात करोगे तो तुम्हें कम देखने को मिलेगा, कोई मतलब ज्यादा पेशेंट फ्लो नहीं है। रेटिंग्स 3.4 है 5 में से अगर आप देना चाहोगे। हॉस्टल फीस नॉर्मल कितनी है, 70 टू 1 लाख है, और एसी रूम्स है अगर तो मोर देन 1 लाख है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर अब भी आपको किसी और पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।